हेलो जी। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों पर, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि बताइए तत्सम शब्द कौन से हैं और तद्भव कौन से हैं। तो इस वीडियो में आज हम ट्रिक के माध्यम से जानने वाले हैं कि कौन से शब्द तत्सम होते हैं और कौन से तद्भव। तो ट्रिक को जानने से पहले यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके समान। उसके किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम शब्द तत् प्लस सम दो शब्दों के मेल से बना है। तत् का क्या अर्थ होता है? उसके समान। उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में उसी रूप में जो का तो प्रयोग में लाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि नेत्र है, अग्नि है, वायु, माता पिता, इस तरह से सभी। तो तत्सम शब्दों को आपने एक ही बात को ध्यान में रखना है कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। आगे है तद्भव शब्द। तत् प्लस भव दो शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, विकृत यानी कि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके बने हुए जो शब्द होते हैं उनको हम तत् का अर्थ क्या होता है उससे, और भव का अर्थ है होना, यानी संस्कृत के भाषा के शब्दों से थोड़ा सा परिवर्तन करके बनाए गए शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वहाँ पर क्या था? अक्षी का आँख बना दिया, अग्नि का आग, वायु हवा, माँ बाप, सूरज आदि। यानी कि इन दोनों को हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और उन्हें शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम हिंदी में उनको लिख लेते हैं, प्रयोग में ले लेते हैं, तो वो तद्भव बन जाते हैं। अब इन दोनों को याद करने की एक ट्रिक है, उसको तो देखें आप ध्यान से। तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या है? ऐसा अक्षर जिसमें संयुक्त अक्षर यानी कि क्ष, त्र, ज्ञ, स्र का प्रयोग हो वो तत्सम शब्द माने जाते हैं। कौन से शब्द होते हैं? चार संयुक्त वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। कैसे? जैसे कि आम्र है, अक्षी, वृक्षा, शीर, अश्रु, क्षेत्र, ज्ञान, विज्ञान, शर्म, विश्राम, श्रमिक, त्रिशूल। यानी इन चार वर्णों के मेल से जो भी शब्द बनेंगे, कितने भी हो चाहे वो सारे होते हैं तत्सम शब्द। एक तो ट्रिक ये हो गई। अब दूसरी ट्रिक की बात करें। दूसरी है यानी कि यानी कि री का प्रयोग करके बनाया गया शब्द सदैव क्या होगा? तत्सम होगा। जिन शब्दों के नीचे ये री की मात्रा लगी होती है वो सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम होंगे। जैसे कि कृषि है, ऋषि है, कृपा, अमृत, कृपण, इस तरह से ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? ये तत्सम शब्दों के नीचे री की मात्रा लगती है। अगला है नंबर 3 ट्रिक पर क्या है? अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु से बना शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। ये हमेशा तद्भव शब्दों पर ही लगते हैं, जिसको हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि गंवार है, आँख है, चांद है, गेहूँ है, पाँच है, इसी तरह से। और जो अनुस्वार लगा होता है वो क्या होता है? जैसे कि अंग है, पंख है, शंख है। इन शब्दों पर जो अनुस्वार लगे हुए सारे शब्द, अनुस्वार का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में और अनुनासिक का प्रयोग होता है तद्भव शब्दों में। अब अगले ट्रिक की बात करें तो 4 नंबर पर है अर्धवर्ण, यानी कि अर्धवर्ण रेफ वाला हो चाहे पदेन वाला, दोनों ही क्या होते हैं? यानी कि रेफ यानी कि पदेन यानी कि पैरों में लगा होता है, जैसे पैर के नीचे प्रवचन में लगा हुआ है। ट्रक इस तरह से भी हो सकता है। और रेफ यानी कि वर्ण के ऊपर लगा होता है। चाहे पदेन हो चाहे रेफ हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थिति में जो शब्द बनते हैं रेफ रे से या पदेन रे से, वो सारे हमेशा क्या कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। 4 ट्रिक आपको समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अब 5वीं देख लेते हैं। य, स। इन वर्णों से बना शब्द सदैव क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा।
जैसे कि उष्ट्र है, राष्ट्र है, क्लेश है, सप्त है, आशा, कार्य है, गोमय, यज्ञ। यानी कि इनसे कोई भी शब्द बना हुआ हो इनके अलावा तो वो सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। 6 नंबर पर ट्रिक है, प्राय तत्सम शब्द में व वर्ण तद्भव में बै बन जाता है। तत्सम शब्दों वर्ण होता है व, और वो तद्भव में क्या बन जाता है, बै का रूप ले लेता है। कैसे? जैसे कि बणिक बनिया, वर्षा बरसात, वक बगुला, वरयात्रा बरात। यहाँ पर थोड़े से जो अलग हैं वो लिख कर दिखाए गए हैं। विवाह ब्याह, वानर बंदर। प्रायजिन तत्सम शब्दों में स होता है। अब ये स देखना, ये कौन सा है, तालव्य स, वह तद्भव शब्दों में स हो जाता है। यानी कि जो दोनों स होते हैं, एक तो मूर्धन्य स, अभी अभी इससे पहले वाले ट्रिक में बताया था, और दूसरा क्या है, तालव्य स। इन वर्णों से बने हुए शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, लेकिन जब हम इनका तद्भव बनाते हैं तो ये जो तालव्य स है ये बदल जाता है दंत्य स में। अब कैसे? श्यामल का क्या हो गया, सांवला। देखिए यहाँ पर दंत्य स था, यहाँ पर क्या हो गया, दंत्य स। यहाँ पर तालव्य स था। सुख का सुआ, साग साग, सूंड सूंड, ससुर ससुर। तो जिन शब्दों जो दंत्य स से बने हुए जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे होते हैं तद्भव। बाकी इन दो वर्णों से जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब लास्ट ट्रिक देखिए, डै ढै से वर्ण, डै ढै से बना शब्द तद्भव होता है। यानी कि जो शब्द ड और ढ से बना हो वो शब्द क्या होता है, वो शब्द होता है तद्भव। वो क्या कहलाएगा, तद्भव। जैसे कि मेंढक है, सड़क है, छकड़ा है, दाढ़ी है, घड़ी है, इस तरह से। तो इस वीडियो में मुझे लगा ये आपके काम आने वाली है, और इसमें आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखकर अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। बड़ी ही ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।